पिछले 30 साल से बिहार के सीवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन के दहशत की सत्ता चल रही है। हत्या, अपहरण, मारपीट, रंगदारी, अपराध की कोई ऐसी दफा नहीं है जो शहाबुद्दीन के नाम से दर्ज न हो। पिछले 11 साल से कभी सीवान तो कभी पटना और कभी भागलपुर की जेल से अपना नेटवर्क शहाबुद्दीन अब चला रहा था और अब रिहा हो गया। हत्या के एक मामले में ट्रायल शुरू न होने के चलते पटना हाईकोर्ट ने शहाबुद्दीन को जमानत दी। जमानत पर रिहा होते ही शहाबुद्दीन सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ भागलपुर से सीवान पहुंचा। सीवान में शहाबुद्दीन का स्वागत करने के लिए जो लोग पहुंचे उनमें बिहार की सत्ता चला रहे कई विधायक और नीतीश सरकार के मंत्री भी थे। शहाबुद्दीन ने सीवान में अपनी ताकत दिखाने के साथ ही नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ाने वाला बयान देना भी शुरू कर दिया। उसने नीतीश कुमार की सत्ता को यह कहकर खारिज कर दिया कि नीतीश तो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष भी नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है कि क्या ट्रायल में देरी जानबूझकर की गई ताकि शहाबुद्दीन की रिहाई का रास्ता साफ हो सके। शहाबुद्दीन की जमानत के बाद अब नीतीश कुमार और जेडीयू के नेता माथापच्ची कर रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। शहाबुद्दीन के बयान को लेकर नीतीश कुमार नजरअंदाज कर चुके हैं, लेकिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन ने कुछ भी गलत नहीं कहा। शहाबुद्दीन पर राजनीति के शोर में उन पीड़ितों की आवाज भी गूंज रही है जिन्हें डर है कि शहाबुद्दीन की रिहाई कहीं उनके लिए मौत न बन जाए। हमारा तो पूरा स्टेट जानता है और हमको लगता है जो मुझे देश में जानते हैं हम किसके साथ हैं, किसके साथ रहेंगे और किसके साथ रहे हैं, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। आप लोग भी अपना समय और स्पेस जाया कर रहे हैं। दुनिया को मालूम है कि बिहार की जनता का क्या मैंडेट है, तो हम जनता के मैंडेट के मुताबिक चलें या कोई आदमी कुछ बोल रहा है उस पर ध्यान दें। आज तक हम कोई ध्यान दिए हैं? इन सब बातों का हम कोई महत्व नहीं देते। ये कभी संभव ही नहीं है कि लालू जी के मर्जी के बिना शहाबुद्दीन हो या रघुवंश प्रसाद सिंह जी हो ये बयान नहीं दे सकते। जिस तरह के बयान माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए दिए जा रहे हैं वो अपमान का घोंट पीकर भी अगर वो सत्ता में रहना चाहते हैं और राष्ट्रीय जनता दल से रिश्ता रखना चाहते हैं तो उनको मुबारक हो। श्री शहाबुद्दीन द्वारा नीतीश कुमार की गई आलोचना से हम आनंदित हैं। नीतीश कुमार जी गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं और श्री शहाबुद्दीन एक अभियुक्त की मुद्रा में हैं, तो उनके द्वारा की गई नीतीश कुमार जी की आलोचना से हमें फायदा हुआ है। इस सब फजूला चीजों पर हमारा ध्यान नहीं रहता है। कौन क्या करता नहीं करता ये फालतू बात है। हर आदमी को बयान से परहेज करना चाहिए। और शहाबुद्दीन ने कोई ऐसी बात नहीं की है, बोला लालू जी नेता है और तकलीफ नीतीश जी को भी नहीं होगा। इस सब बात का कोई बात नहीं है। न्याय के बारे में हम क्या क्या कहें? लोअर कोर्ट से न्याय मिला, हाई कोर्ट में जाकर के वो जो है सारे न्याय का जगह ऐसी जगह खत्म हो गया। अब इस बारे में हम क्या न्याय से भरोसा आपका उड़ गया? न्याय से अब तो भरोसा उठ गया। भगवान पर भरोसा है, आगे भगवान क्या करेंगे। तो सवाल यह है कि सरकार के इशारे पर पुलिस और वकीलों की शिथिलता के चलते शहाबुद्दीन को जमानत मिल गई, क्योंकि केस तो उन पर मर्डर का है, 3 भाइयों के मर्डर का, जिसमें से 2 भाइयों की हत्या उनके एक भाई राजीव के सामने कर दी जाती है और राजीव को भी 2014 के अंदर मार दिया जाता है। पहले 2 भाई मारे जाते हैं, उसके बाद राजीव जो कि चश्मदीद था उसको भी मार दिया जाता है और ये सब खुलेआम होता है बिहार की धरती पर। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। डॉक्टर संबित पात्रा है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। अभय दुबे जी हैं जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। प्रभुनाथ सिंह जी हैं जो कि लीडर हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। केसी त्यागी जी हैं जो कि जाने माने नेता हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जेडीयू के। और अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। सबसे पहले त्यागी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपका सबसे बड़ा यूएसपी नीतीश कुमार जी का था सुशासन और जंगल राज का खात्मा। मुझको लगता है कि कल जो दृश्य हमने भागलपुर से सीवान तक देखे, कई गाड़ियों का काफिला जा रहा है, टोल पर पुलिस जाके कह रही है कि भैया इनसे टैक्स मत लेना, ऐसा लग रहा है कि वहां पे फिर से जंगल राज आने जा रहा है या आ गया है। नहीं दीपक जी, किसी एक घटनाक्रम की इतनी डिस्प्रोपोर्शनेट व्याख्या भी ठीक नहीं है। निसंदेह शहाबुद्दीन
लंबे समय से जेल में रहे हैं और जब पिछली बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे तब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी थी। प्रभुनाथ जी बैठे हैं, हम लोगों के सीनियर लीडर हैं ये, उसी के तहत उनको ये सजा मिली थी और अब जमानत पर वो आए हैं। जनता दल यू अपने विधायक के उस काफिले में शामिल होने को अच्छा नहीं मानता, हमने उसको नोटिस दिया है। आरजेडी के हमारे मित्र किस तरह से व्यवहार अपने साथी के साथ करते हैं उस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, चूंकि सहयोगी पार्टियों को सीख देना या उनको नसीहत देना ये हमारे स्वभाव का हिस्सा नहीं है। हम लंबे समय से गठबंधन की राजनीति करते रहे हैं। जहां तक कानून का काम है, एक चीज का एश्योरेंस हम दिलाना चाहते हैं कि कानून अपना काम कर रहा था, कर रहा है और करता रहेगा। कोई व्यक्ति कितने बड़ा हो और कैसे भी अपराध का वो हिस्सा हो, उसके विरुद्ध कोई ढील नहीं की जाएगी। लेकिन कुछ मामले अदालती भी हैं, आप भी स्वीकार करेंगे। मेरे सामने इसी जैसा दूसरा एक मामला अनंत सिंह का है। अदालत में टिप्पणी करते हैं जज साहब कि इसका जेल के अंदर बाहर रहना समाज के लिए खतरा है और 15 दिन बाद वही जज उनको जमानत दे देते हैं। तो ये जुडिशरी के मामलों में हम और प्रभुनाथ जी दखल नहीं दे सकते। जहां तक सुशासन की बात है, हम उस पर कमिटेड हैं और आपके इस टेलीविजन चैनल के माध्यम से दिलाते हैं यकीन कि कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जिससे जनता का विश्वास टूटे। और जनता ने जिस काम के लिए हमें सौंपा है, गुड गवर्नेंस के लिए, उस पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चलिए, पोस्टर बॉय बन रहे हैं शहाबुद्दीन। और त्यागी जी, पता नहीं मुझे आपकी भाषा और आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए अभिमन्यु की भाषा से मुझे प्रतीत हो रही है। मुझे लग रहा है कि गठबंधन धर्म की जो मजबूरियां होती है उससे कहीं ना कहीं प्रेरित लग रहा है आपका वक्तव्य। डॉक्टर संबित पात्रा के पास जाऊंगा। डॉक्टर, चीर हरण, वो जो दरबार के चीर हरण में भीष्म पितामह वाली स्थिति है ये त्यागी जी की, ये कहिए आप। मतलब क्योंकि वो देखते हुए भी आप उसको रोक नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं, ये समस्या है। ये समस्या है। डॉक्टर संबित पात्रा, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि शहाबुद्दीन अब बिहार के जंगल राज के पोस्टर बॉय होंगे? और जिस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं, लोग तो अब ये कह रहे हैं कि ये हमारी मौत सामने आ गई है, मौत का वारंट है जो लोग पीड़ित है। देखिए दीपक जी, इससे पहले कि मैं भाजपा के प्रवक्ता के नाते बोलूं, मैं एक साधारण भारतीय के नाते बोलता हूं और बिना किसी राजनीति के कहता हूं। ये जो दृश्य हम 3 दिन से टेलीविजन पर देख रहे हैं, जिसमें एक कुख्यात मर्डरर, एक्सटॉर्शनिस्ट, मैं उसको कोई साधारण गुंडा नहीं कहूंगा, कुख्यात मर्डर, 40 केस चले हैं, वो जेल से बाहर आता है और पूरा तंत्र, पुलिस, नेता, सांसद, विधायक, ये सारे लोग वहां पलक पौड़े बिछाए, फूल हार पकड़े, 400 गाड़ियों के साथ मौजूद हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं शहाबुद्दीन के ऊपर, मानो बहुत बड़ा किला फतेह किया हो। 21वीं सदी का ये हिंदुस्तान है। ये क्या हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान में एक संदेश जा रहा है, बिहार में बहार है, अब शहाबुद्दीन बाहर है। देखिए, बिहार चाणक्य, बुद्ध की भूमि रही है, सबसे इंटेलिजेंट लोग बिहार के हैं। उस बिहार में जब इस प्रकार कानून ध्वस्त हो जाता है, बिहार गर्त की ओर बढ़ता है, बहुत तकलीफ होती है। आज देखिए, अभी अवधेश जी ने कहा कि पितामह भीष्म बन के बैठे हैं केसी त्यागी जी। केसी त्यागी जी नो डाउट सबसे टॉल लीडर हैं और हम सब उनका बड़ा आदर करते हैं, बहुत कुछ सीखना है उनसे, मगर पितामह भीष्म नहीं है। अवधेश जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, पितामह भीष्म खून की घूंट पी के रह गए थे, वो कुछ कहे नहीं थे क्योंकि वो हस्तिनापुर से बंधे हुए थे। केसी त्यागी जी ना तो हस्तिनापुर से बंधे हैं और उनको कोई आवश्यकता नहीं है कि वो यहां आके डिफेंड करे, वो घर पे बैठ सकते हैं, मौन व्रत धारण कर सकते हैं, डिफेंड कर रहे हैं, तो ये पितामह तो नहीं है। दूसरी बड़ी बात, आप देखिए कैमरे पे जो दृश्य आया है, दंदनाती हुई 200 गाड़ियां टोल पार कर जाती है और पुलिस आके कहता है कि नहीं, आप इससे टोल नहीं वसूलेंगे।
यही शुरू होता है अति से इति की कहानी। याद रखिए, जब अति हो जाती है तो वो इति की ओर बढ़ता है। ये जो गवर्नेंस का मॉडल लेके नीतीश कुमार जी चल रहे थे वो आज खत्म हो गया है। और अभी आदरणीय केसी त्यागी जी कह रहे थे ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने अपने समय में, पिछली बार के समय में उन्होंने फास्ट ट्रैक किया और जेल भेजा था। मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। ये वही नीतीश कुमार है, जब बीजेपी उनके साथ थी तो शहाबुद्दीन अंदर थे, और ये वही नीतीश कुमार है जब लालू प्रसाद यादव इनके साथ है तो शहाबुद्दीन बाहर है। बताइए, भाजपा अच्छी थी या नीतीश कुमार अच्छे हैं? चलिए, बड़ा सवाल है, दोनों के अलग अलग रेमिफिकेशन है। लेकिन अगर मैं आपके पास आऊं उससे पहले बहुत वरिष्ठ नेता प्रभुनाथ सिंह जी बैठे हुए हैं, उनको लेना जरूरी होगा। प्रभुनाथ सिंह जी, जिस तरह से शहाबुद्दीन कर रहे हैं एक निरंकुश नेता की तरह, क्या आपको लगता है ठीक है? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार और पार्टी दोनों की छवि के लिए घातक है? और लालू जी कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, एक बात हम आपको साफ बता देना चाहते हैं दीपक जी, शहाबुद्दीन को 50 घंटा भी नहीं हुआ है सिवान में आए हुए। इस 50 घंटे में उन्होंने किया क्या है कि वो कर रहे हैं, बात की जा रही है। अलग का अवमानना हो रहा है। और जहां तक अभी बीजेपी के साथी जो बोल रहे थे, हम सुन रहे थे उनकी बात, उनको जानकारी नहीं है कि लालू जी की ही सरकार थी, उस समय शहाबुद्दीन जेल में गए हुए थे। नीतीश कुमार के सरकार में सरकारी वकील ने मजबूती से सरकार का पक्ष रखा, मुकदमे का पक्ष रखा, जिसके कारण शहाबुद्दीन को सजा हुआ है। और आज भी सरकार के वकील मजबूती से पक्ष रहे हैं, लेकिन न्यायालय ने को यह महसूस किया कि शहाबुद्दीन को जमानत देना चाहिए तो उन्होंने जमानत दिया। अब इस पर इतना हाय तौबा। हाँ, एक शहाबुद्दीन के बयान से हम असहमत जरूर हैं कि उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव जी ने घोषणा किया था उनको नेता के रूप में। कांग्रेस के लोगों ने उनको समर्थन दिया था नेता के रूप में। बिहार की जनता से उनको मुख्यमंत्री के रूप में वोट मांगा गया था। बिहार की जनता ने बहुमत में नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया है। इसलिए नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नहीं, जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। हमको इस पर एतराज जरूर है, लेकिन अन्य कोई ऐसी बात नहीं हुई है जिसलिए शहाबुद्दीन पर इतनी चर्चा की जाए। लोग जेल में जाते हैं, जमानत होता है, शहाबुद्दीन का भी जमानत हुआ है, जेल से अपने घर पर रह रहे हैं, उनके अपने लोग मिलने जुलने जा रहे हैं। इसमें कौन सा अपराध हो रहा है कि इतना हाय तौबा इसमें मचाना है? डॉक्टर संबित, मैं आपके पास आऊंगा, दूसरे लोग भी पैनल में हैं, लेकिन प्रभुनाथ जी मैं यहां पर आपको ठीक कर दूं, और मैं ठीक ये करना चाहता हूं कि हाईकोर्ट ने उनको जमानत इसलिए दी है क्योंकि 2014 के इस मामले में ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ है। सरकार की लापरवाही के कारण, लेट लतीफी के कारण, वकीलों की लेट लतीफी के कारण, और एक सेफ पैसेज दिया गया है ताकि शहाबुद्दीन बाहर आ जाए। ये मिली भगत है सरकार की। अभय, आपको नहीं लगता कि आप भी पार्टनर इन क्राइम हैं? नहीं, देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। दीपक जी, इसका उत्तर सुन लीजिए। हेलो जी बोलिए। दीपक जी, हम इसका उत्तर आपको देना चाहते हैं कि 2014 का ये मुकदमा 2014 का ये मुकदमा ही है, और मुकदमे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन में 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल का समय लगता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल की अपनी प्रक्रिया है। ट्रायल की प्रक्रिया में सरकार पूरी तत्परता से ट्रायल करवाना चाह रही थी, लेकिन बीच के दिनों में पत्रकार हत्याकांड के बाद बिहार के पत्रकार और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि शहाबुद्दीन को सिवान से हटाया जाए, जिसके चलते बिहार सरकार ने उनको भागलपुर भेजा था। इसमें सरकार की कहां से त्रुटि हो गई? अरे साहब, अगर एक मर्डर होगा तो उसके इन्वेस्टिगेशन में कितना टाइम लगाएंगे? ओपन एंड शट केस है। प्रभुनाथ जी का फ्रेम फ्रीज हो रहा है। मैं अभय जी के पास आऊंगा, उसके बाद डॉक्टर पात्र मैं आपके तुरंत आता हूं। अभय, आप बताइए, आपको नहीं लगता आप भी पार्टनर इन क्राइम है? क्योंकि जो सुशासन वाली सरकार या जो अच्छी सरकार देने का वादा आपने एक महागठबंधन के किया था, अब तो मतलब अब चेहरे से जो है मुखौटा उतरने लगा है। वो सब एक नाटक था। दीपक जी,
परिस्थितियों के नहीं, प्रतिबद्धता के नेता है नीतीश कुमार। जो सामूहिक जवाबदेही हमारी बिहार के प्रति है, उसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, जिसके नेता नीतीश कुमार हैं। मैं संबित पात्रा जी से पूछना चाहता हूं कि 2004 का वो मुकदमा जिसमें 2011 में चार्जेस फ्रेम होते हैं, मेरे मित्र आप तब थे सरकार में, फास्ट ट्रैक कोर्ट का क्या किया मुझे ये बताइए। 2015 में कन्विक्शन हुआ कि नहीं हुआ उस मुकदमे में शहाबुद्दीन को? और कब कन्विक्शन हुआ? जब उसके तीसरे भाई ने यह कहा कि मेरे सम्मुख उन भाइयों को मेरे मार दिया, जबकि जब गवाही हुई उस समय वो जेल में थे, ये बात रिकॉर्ड में थी। उसके बाद भी अगर प्रोसिक्यूशन मजबूती से केस नहीं लड़ता तो शहाबुद्दीन को सजा नहीं होती। 2007 में भी उसको सजा हुई 99 के केस में। तो ये ऐसी अपेक्षा मत कीजिए, अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले। बिहार को बदनाम करने की कुचेष्टा करते हो जंगल राज की। मैं प्रामाणिक रूप से दस्तावेजी प्रमाण देता हूं कि जितने भारतीय जनता पार्टी शासित राज हैं वो 10-10 साल से अपराध में नंबर 1 है। अगर तुलनात्मक अध्ययन करोगे सम्मित जी तो गुजरात और बिहार में भी संज्ञान योग्य बाल अपराध, महिला अपराध, गुजरात गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। यहां सिंगल पॉइंट है, आतंक का प्रतीक शहाबुद्दीन जिसको आज जमानत मिली है, और जो आदमी गवाही देता है उसके बाद भी उसकी हत्या हो जाती है। एक जो अपराधी जेल से निकला हो, आश्चर्य हो रहा है, अपराधी जो जेल से निकला हो उसके वक्तव्यों का संज्ञान भी हमको नहीं लेना। आश्चर्य हो रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसे डिफेंड कर रही है शहाबुद्दीन को जैसे महात्मा गांधी जी की तरह जेल से छूट गया। हमने ये कहा कि जो अपराधी, देखिए सुनिए, अगर वो आदमी 2-2 बार विधायक रहा, उसको सांसद बनाया गया, वो आदमी बाहर निकल के बोल रहा है। आज लालू उससे विधायक मिलने जा रहे हैं, सुनिए, उससे जेल में नीतीश कुमार के मंत्री मिलने जा रहे हैं। अब सुनिए, वो जेल में है और राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी में उनका नाम आ जाता है। अच्छा, एक मिनट में करेंगे तो नहीं हो पाएगा। डॉक्टर संबित पात्रा को लेता हूं, फिर मैं अवधेश जी के पास आता हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, बड़ा सवाल है, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इस क्राइम में पार्टनर है। डिफेंड नहीं किया दीपक जी, आप डिफेंड कर रहे हैं। मैंने क्या व्याख्या की? मैंने कहा कि एक अपराधी का वक्तव्य और सजाया, मैंने कहा 15 में सजा हुई, हमारी सरकार में हुई। संबित पात्रा जी की जब संयुक्त सरकार थी तब केस क्यों नहीं चला? 2011 में चार्जेस। चलिए संबित जी की बात सुनिए, संबित जी की बात सुनिए। बैठे हैं, मैं अकेला हूं, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर नीयत सबकी इतनी साफ है और सभी लोग शहाबुद्दीन को अपराधी और मर्डरर मानते हैं, जैसे कि अभी अभय जी चिल्ला के कह रहे हैं, तो कल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दीजिए कि जो बेल दिया गया है उसको खारिज किया जाए। अब जब आप पूछिएगा अभय जी से कि क्या आप लगाएंगे अर्जी, तो वो कहेंगे लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ये अगर फ्रेज नहीं होता कि कानून अपना काम करेगी तो फिर क्या होता इन लोगों का, सोचिए जरा। यही सब बता के सब बच जाएंगे। अभी अब देखिएगा, आएगा ये टर्म, सब लोग बोलेंगे, मगर थोड़ी देर के लिए बही खाता साइड में रख दीजिए। एक सेकंड, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, थोड़ी देर के लिए बही खाता बीच में साइड में रख दीजिए। देखिए, यहां बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, प्रभुनाथ जी, केसी त्यागी जी, बहुत वर्षों का इनका एक्सपीरियंस है। मैं इसलिए कोई तल्ख टिप्पणी नहीं करना चाहता। हिंदुस्तान की जनता को पूछिए, बिहार के लोगों को पूछिए, शहाबुद्दीन क्या है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रभुनाथ जी भी दिल में जानते हैं शहाबुद्दीन क्या है, केसी त्यागी जी भी बड़े कष्ट से यहां आवाज उनकी निकल रही है, वो भी जानते हैं शहाबुद्दीन क्या है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। दुख इस बात का है कि एक इस प्रकार के व्यक्ति को बचाने के लिए हम सब जो इंडियन पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम के प्रवक्ता हैं यहां बैठ के चिल्ला रहे हैं। उस पिता की बाइट को दिखाइए जो पिता कह रहा है आप शहाबुद्दीन मारे या भगवान मार दिए, हम तो मरने के लिए बैठे हैं। मेरे 3 सम्मुख रखता हूं। अभय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अभय जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, 10 सेकंड दे दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। प्लीज अभय जी, आप लोग 3 प्रवक्ता हैं, मुझे प्लीज बोलने दीजिए। अभय जी, आप देखिए उस पिता के वक्तव्य को जो कह रहा है कि मेरे 3 बेटों को मार दिया गया और शहाबुद्दीन निकल के आए हैं, मुझे मार दीजिए, या तो वो मार दे या भगवान मार दे, हम बच के क्या करेंगे? अभय जी, आप अगर सीरियस हैं तो राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखिए, फोन करिए राहुल जी को ब्रेक में, राहुल गांधी को कहिए कि वो तुरंत एक फरमान जारी करे कि कल सुप्रीम कोर्ट में पांव फटते ही जाके वो एक PIL दाखिल करेंगे कि ये जो बेल है वो कैंसिल किया जाए। और जिस प्रकार से उन्होंने चिट्ठी फाड़ दी थी, लालू प्रसाद यादव जी के लिए चिट्ठी फाड़ दी थी नॉनसेंस कह के, ठीक इसी प्रकार नॉनसेंस कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। मैं आपको चैलेंज करता हूं। एक छोटा सा उदाहरण है, अब एक अंतिम,
मसरत आलम को भी प्रिवेंटिव डिटेंशन का नहीं, आप छोटा उदाहरण मत दीजिए, बड़ा उदाहरण ही दीजिए एक का साहस रखिए। मसरत आलम जैसे आतंकी को एसपी ने जब प्रिवेंटिव डिटेंशन का लेटर दिया तब आपकी सरकार कश्मीर में थी। मसरत आलम कहां से आया? बीच में उसको तो जेल में भेजा गया। कश्मीर और दीपक जी नहीं, कश्मीर क्यों जा रहे हैं? सीवान में रहिए। सिचुएशन और बिहार की सिचुएशन को आप नहीं कंपेयर कर सकते हैं भाई जी। चार्जशीट फाइल होगी और जो कन्विक्शन हुआ उन दोनों भाइयों के केस में पूरी दृढ़ता से बिहार की सरकार इस मुकदमे में भी कन्विक्शन कराएगी। आप देखिएगा, ये भविष्य इस बात की आज बोल दीजिए बिहार सरकार की तरफ से चले जाइए, इतना बोल रहे हैं। मैं तो कहा चार्जशीट फाइल होगी दीपक जी, चार्जशीट फाइल करवाइए, चार्जशीट फाइल होगी। अब देखिए क्या आपको लगता है इस तमाम परिस्थितियों को देखने के लिए बड़ा सीधा सवाल मेरा ही है। बोल दीजिए सुप्रीम कोर्ट में अपोज करेंगे बेल प्ली को। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या नीतीश कुमार की सरकार इनकी रिहाई इस तरह से जो हुई है उसके लिए जिम्मेदार नहीं? इस पे थोड़ा संक्षेप रखिएगा। एकदम संक्षेप में मैं केवल पहली बात तो ये कहूंगा, देखिए भारत में राजनीति और अपराध के जो भयानक रिश्ते रहे हैं उसके कुछ अंतिम जो अवशेष बचे हैं उसमें शहाबुद्दीन है। एक, शहाबुद्दीन इस समय राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और जेल में रहते हुए उनको बनाया गया था। तो ये दो पक्ष जब आप ध्यान में रखेंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये जमानत स्वाभाविक जमानत नहीं है। सरकार अगर केस को ठीक से सामने रखती तो जमानत होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और एक बात जो प्रभुनाथ जी कह रहे थे कि हमारे शासन काल में उस पर कार्रवाई होती है, बात ठीक है, कार्रवाई हुई थी, लेकिन डीपी ओझा ने जब कार्रवाई की तो डीपी ओझा के साथ उस सरकार के कैसे रिश्ते हुए आप ध्यान दीजिए। बिल्कुल याद है मुझे, बिल्कुल याद है। सरेंडर डीपी ओझा केस बिल्कुल याद है मुझे, बिल्कुल याद है। जो है लालू यादव अंत में उनसे मिलने गए शहाबुद्दीन से और कहे कि हमारे पार्टी का सांसद है, मेरा छोटा भाई है। तो इस प्रकार की स्थिति में जो बड़ा पार्टनर है फिर सरकार के वकील, प्रशासन, एसपी, कलेक्टर कैसे इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? कैसे कार्रवाई करेंगे और क्यों एक रेड कारपेट वेलकम दी जा रही है, क्यों टोल प्लाजा के गेट खोले जा रहे हैं? लेकिन बेसिक सवाल, क्या केसी त्यागी जी की सरकार और आरजेडी की सरकार और कांग्रेस की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी? कल ही दरवाजा खटखटाएगी। का बलवान शहाबुद्दीन को साथ साथ कैसे चला पाएंगे नीतीश बाबू? सीधे चलते हैं केसी त्यागी जी के पास। और त्यागी जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी या फिर शहाबुद्दीन पर क्रिमिनल एक्ट लगाएगी? क्योंकि वो एक कैटेगरी के हिस्ट्री शीटर है सीवान पुलिस के मुताबिक और जिनके सुधरने की गुंजाइश कोई नहीं है। हिस्ट्री शीटर यही माना जाता है। दीपक जी, मेरे दो प्रियजन बैठे हुए हैं, अवधेश जी और संबित जी, तो मुझे तो इन्होंने कौरव पक्ष के साथ बैठा दिया है। इन दोनों धर्मराज युधिष्ठिरों को मेरा प्रणाम भी है, लेकिन मैं बहुत नम्रता के साथ अपनी बात कहना चाहता हूँ। कौरव ये हैं, अगर ये इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पांडवों में मतभेद हो और सत्ता इनके पास आए तो ये संभव नहीं है। सम्मित जी, इतिहास साक्षी है, सैकड़ों कौरव होने के बाद भी पांडव नहीं परास्त हुए, समझ लीजिएगा। शहाबुद्दीन जो है सत्यवादी युधिष्ठिर है। नहीं भीम भाई, गदाधारी भीम। त्यागी जी जवाब दीजिए। अबे जी प्लीज टोकिए मत। त्यागी जी प्लीज। मैं दीपक जी ज्यादा समय नहीं लूंगा। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि हमारी पैरवी में कोई ढील रही है। हम आपके चैनल पे यकीन दिलाते हैं कि आपको दोबारा इस तरह की शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा कि हमारी तरफ से कोई ढील हुई है। लेकिन मैं अपने भाजपा के मित्रों से पूछना चाहता हूं और स्वतंत्र पत्रकार अपने भाई अवधेश जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी बिरादरी के जो राजदेव पत्रकार थे उनकी हत्या हुई थी 13 तारीख को, 13 मई को, 16 मई को श्री नीतीश कुमार जी ने सीबीआई की संस्तुति की है। आज तक केंद्र सरकार ने क्यों नहीं इस मामले का संज्ञान लेकर के सीबीआई की टीम को मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्यों नहीं भेजा? नंबर 1। हाँ, आप ढील का बहाना मत लीजिए, क्योंकि सरकार बड़ा प्रॉम्प्टली एक्ट करती है। मेरे को पप्पू यादव का केस याद है। पप्पू यादव
भी 5 साल जेल में रह के आए, वो भी स्वतंत्रता सेनानी है श्री शहाबुद्दीन की तरह से। और जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, दीपक जी, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि उन्होंने दिल्ली जब बिहार का चुनाव चल रहा था विधानसभा का, गृह मंत्रालय से चिट्ठी जाती है कि श्री पप्पू यादव को उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी और आगामी चुनाव के मद्देनजर वाई कैटेगरी सुरक्षा प्रदान की जाए। तो शहाबुद्दीन तो बुरे हैं और पप्पू यादव अच्छे हैं, तो ये क्लासिफिकेशन कम से कम अवधेश जी और संबित पात्रा जी जो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की और हाई पेडेस्टल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो मैं दीपक जी आपसे चाहूंगा कि 13 तारीख को मर्डर के बाद जब 16 तारीख को नीतीश कुमार ने सीबीआई इंक्वायरी की है, आज तक सीबीआई ने उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? ठीक है, केंद्र सरकार क्या कर रही है? दोनों सवाल पूछूंगा। और इस तरह की प्रॉम्प्ट एक्टिविटीज जैसे पप्पू यादव को, क्योंकि पप्पू यादव को कहा गया कि उन्हें खतरा है, मतलब पप्पू यादव से लोगों को खतरा है तो समझ में आता है। यह सरकार मानती है कि पप्पू यादव खतरा है और वो वाई कैटेगरी में वहां पर चल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या शहाबुद्दीन पर क्रिमिनल एक्ट लगेगा या आप उनकी जमानत को कैंसिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिहार सरकार को दोनों चीजों का अधिकार है, सीधा जवाब चाहिए, हाँ या ना। ये मंचों पे कहने की चीज नहीं है। मैंने आपको हाँ या ना में इनके सवाल के जवाब नहीं होते हैं। सुनिए, बिहार सरकार की तरफ से ऐसे संभव प्रयास होंगे कि आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सर, शिकायत नहीं मेरी नहीं, बिहार की जनता की है। अब मुझे ये बता दीजिए डॉक्टर संबित पात्रा जी, पप्पू यादव से लोगों को खतरा है या पप्पू यादव को लोगों से खतरा है, ये मुझे बता दीजिए। और ये कौन सी उल्टी गंगा बहाई थी आपने वाई कैटेगरी की सुरक्षा को देकर उनको? देखिए, वो चाहे आरजेडी हो, ये मानते हैं कि राजदेव जी की हत्या में शहाबुद्दीन का ही हाथ है, ये आज खुली तरह से मानते हैं। संबित, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर आपके पास आऊंगा। दूसरा निशाना आपकी तरफ था अवधेश कुमार जी, क्या आपने कौरव बना दिया त्यागी जी को, आपके सबसे फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड को? नहीं, ठीक है, मैं ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता था कि हमारा और त्यागी जी का कुछ ऐसे विषयों पर आमना सामना नहीं हो, लेकिन आपने करा दिया। त्यागी जी व्यक्तिगत रूप से, मतलब भारतीय राजनीति में ऐसे लोग हैं जिनका मैं सम्मान करता हूं, आगे भी करूंगा, मैं जानता हूं निजी तौर पे। लेकिन जब एक पत्रकार के रूप में मैं यहां बैठा हूं, तो जो कुछ सच है, अर्जुन को भीष्म पितामह बहुत प्रिय थे, लेकिन अंततः अर्जुन को उनकी हत्या के लिए बाण चलाना पड़ा। तो जो कुछ इस समय बिहार में हो रहा है, शहाबुद्दीन के संदर्भ में जो कुछ बिहार में हुआ है, उसको देखते हुए मेरे सामने इस समय त्यागी जी या नीतीश कुमार या ऐसे दूसरे जो नेता हैं, उनको भीष्म पितामह के अलावा मेरे पास कोई विशेषण या संज्ञा नहीं है। लेकिन यह बात ठीक है कि जिस ढंग से राजदेव की हत्या के बाद प्रदेश सरकार ने संस्तुति की थी, केंद्र सरकार को उसको स्वीकार करना चाहिए था, केंद्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया है तो वो कटघरे में खड़ी है। ये बात बिल्कुल उनसे मैं चाहता हूं। साथ ही साथ मैं पप्पू यादव को भी वाई कैटेगरी सुरक्षा दिए जाने का मैं विरोध करता हूं। हम लोग कभी भी जिसका अपराध राजनीति में जो अपराध का प्रतीक है, उसका समर्थन हम लोग कभी भी किसी में नहीं करते। लेकिन एक समय कम है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। देखिए, प्रशांत भूषण ने घोषणा कर दिया है, बिहार सरकार थोड़ी जाए, बिहार सरकार जाए ना जाए, छूटेंगे नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब जी एक मिनट, डॉक्टर संबित पात्रा, आपका जवाब अधूरा रह गया था, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम थी। मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, ये पप्पू यादव को किससे खतरा है? पप्पू यादव से लोगों को खतरा है क्योंकि ये शहाबुद्दीन और ये सब एक ही कैटेगरी के नेता हैं, अपराधी से राजनीति। देखिए दीपक जी, आपको अगर आवाज आ रही हो तो मैं जवाब दे रहा हूं। अब पहली तो सीबीआई पे प्रश्न पूछा गया, मैं आपको बोल रहा हूं, आज पहली बार जेडीयू आरजेडी माने हैं आपके कार्यक्रम में कि हां, राजदेव की जो हत्या है वो शहाबुद्दीन ने किया है और शहाबुद्दीन के गिरेबान तक सीबीआई का हाथ पहुंचना चाहिए। मैं आश्वासित करता हूं सीबीआई तो अपना काम कर रही है, मगर जिस दिन शहाबुद्दीन के गिरेबान तक सीबीआई की हाथ पहुंच जाए, मैं विनम्र निवेदन करूंगा उस दिन आरजेडी और जेडीयू ये ना कहे कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है।
आजकल जैसे ही पकड़े जाते हैं तो ये कहते हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स। दूसरी बात देखिए, ये तू में हमारा डिबेट नहीं है। मैंने आपको शुरू में कहा कि ये बही खाता अलग, कौन कैसा है ये विषय नहीं है। शहाबुद्दीन का जो ये इमेज जा रहा है, फूल का माला पहने 400 गाड़ी के साथ आगे बढ़ना, ये बिहार जैसे इंटेलिजेंट जगह को, बिहार जैसे विराट प्रदेश को क्षुण कर रहा है, छोटा कर रहा है, क्षुद्र कर रहा है। लोग चिंतित है, भयभीत है। और तीसरी बात राजनीतिक विषय में रख दो। देखिए आज दोनों, चाहे प्रभुनाथ जी हो चाहे केसी त्यागी जी हो, कपड़े तो एक जैसे हैं, मगर थोड़ा फीका रंग है जेडीयू का। आप ध्यान से देखिए, थोड़ा फीका रंग है। बड़ा भाई का जो रोल है वो कहीं ना कहीं प्रभुनाथ जी चटके रंग में है ज्यादा। आपको याद होगा जब चुनाव में जीत हुई थी तो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस नीतीश जी ने नहीं किया था, लालू जी ने किया था। और क्या कहा था? लालू जी ने कहा था अब हो गया चुनाव, नीतीश जी जो है वो अब बिहार देखेंगे, हम लालटेन लेके बनारस जाएंगे और वहां से पूरा देश का भ्रमण करेंगे। मगर इससे पहले कि लालू जी अपना लालटेन ढूंढते और बनारस जाते, नीतीश कुमार निकल गए। वो अपना तीर धनुष पिकड़ कर निकल गए झारखंड, यूपी। तो लालू जी का पप्पू यादव का जवाब दीजिए। पप्पू यादव में कौन से हूर लगे थे कि उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, हाँ मैं दे देता हूं। देखिए वाई जेड कोई भी कैटेगरी की सुरक्षा कभी भी सरकार अपनी तरफ से नहीं देती है जब तक सिक्योरिटी एजेंसी आईबी ये फीड ना करे। आईबी ने फीड किया होगा, मुझे भी नहीं पता उनको किस कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है और क्यों मिली है, मगर ये आईबी ने फीड किया होगा। उसी के ही एडवाइस पर होम मिनिस्ट्री काम होम मिनिस्ट्री कभी इस पर स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती है। अब उनको उनके ऊपर किस डर जनता को आप इतना डॉक्टर संबित पात्रा जी, देश की जनता को आप इतना भोला भाला ना समझे। सब समझते हैं कि सिक्योरिटी कैसे मिलती है। जो त्यागी जी ने प्रश्न खड़ा किया, अगर सीबीआई को में रिक्वेस्ट की गई थी तो आज भी प्रिवेंटिव डिटेंशन आपके सीबीआई के द्वारा किया जा सकता था और शहाबुद्दीन फ्री नहीं होता। संबित जी आप देख लीजिए, 2007 के मुकदमे में सजा होने के बावजूद जमानत मिली, 2015 के मुकदमे में सजा होने के बाद जमानत मिली। तो ये आपका भी तो दायित्व था कि अगर सीबीआई को रिफर किया था तो प्रिवेंटिव डिटेंशन आपकी भी सरकार कर सकती थी। पीएमओ के अधीनस्थ आता है तो सिर्फ आरोप लगा देने से काम नहीं होगा। आप इसका भी तो जवाब दीजिए, आपने आपके दायित्व का निर्वहन क्यों नहीं किया? नहीं, लेकिन आप अभय जी ये साबित कर रहे हैं कि इनके कारण उसको जमानत हो गई, तो ये भी अन्याय है। एक बात सीबीआई को रेफर नहीं किया वो तो इनका दोष आता है, लेकिन जमानत ब्रेक के बाद सरकार की अपनी। मैं आज बहुत ज्यादा ओवरशूट कर रहा हूं, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद मैं सीधे चलूंगा प्रभुनाथ सिंह जी। बहस में हम प्रभुनाथ सिंह जी के पास, आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रभुनाथ सिंह जी हैं। वो मानते हैं कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री शब्द का जो इस्तेमाल किया है शहाबुद्दीन ने वो गलत है। प्रभुनाथ सिंह जी आप तो मानते होंगे, लेकिन लालू जी का जो शाम को बयान आया है उसमें उनका साफ कहना है कि शहाबुद्दीन ने कुछ गलत नहीं कहा और नीतीश कुमार को भी ये समझना चाहिए कि शहाबुद्दीन का बयान बिल्कुल ठीक है। ये बाकायदा आरजेडी का बयान आया है, मैं पढ़ के सुना सकता हूं आपको। देखिए ना, लालू जी ने जो कहा है कि शहाबुद्दीन का बयान गलत नहीं है। शहाबुद्दीन ने कहा है कि लालू जी हमारे नेता कल थे, हमारे नेता आज हैं, हमारे नेता कल भी रहेंगे। हमने शुरुआत किया है लालू जी के साथ और हम अंत भी करेंगे लालू जी के साथ। हम कहते हैं कि 2000% सही शहाबुद्दीन ने कहा है। जब राष्ट्रीय जनता दल का जन्म हुआ था उस समय से शहाबुद्दीन लालू जी के साथ हैं। जेल में भी रहे तो लालू जी के साथ रहे, जेल से बाहर भी आए हैं तो लालू जी के साथ हैं। और चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू जी एकमात्र हैं या अकेले हैं, तो शहाबुद्दीन अगर कहते हैं कि लालू यादव जी हमारे नेता हैं तो इसमें क्या शहाबुद्दीन ने गलत कहा है? शहाबुद्दीन ने 100 में 100% सही कहा है। एक बात और आपको हम बता देना चाहते हैं दीपक जी कि आप पूछ रहे थे कि उन पर बिहार क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी कि नहीं, सही और आधा गलत। तो एक बात आपको बता देना चाहते हैं। जी हाँ, जो सही वो सही, जो गलत वो गलत। जो सही है उसको सही मानिए, गलत को गलत मानिए। लालू जी भी आपकी बात से के विषय में पूछ रहे थे, बिहार पूरा बयान सही बता रहे हैं। तो आपने बिहार क्राइम जो हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं।
और जो हम सही पूछते हैं वो आपको सही कर रहे हैं। पहले बिहार क्राइम कंट्रोल एक्ट पर दीपक जी सुन लीजिए, क्योंकि कोई उसका उत्तर नहीं दे सका, काट के लोग भाग रहे हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि बिहार क्राइम कंट्रोल एक्ट उस परिस्थिति में लगता है कि जब किसी व्यक्ति के किसी एक्शन से कहीं आतंक का वातावरण हो और वह आतंक किस लिए फैलाता हो कि वह आर्थिक अपराध करता है, आर्थिक उपार्जन के लिए ऐसा काम कर रहा है, पब्लिक ऑर्डर भंग होने की संभावना है, लॉ एंड ऑर्डर भंग होने की संभावना है। अभी 50 घंटा से भी कम समय हुआ है साहबुद्दीन के आए हुए। कौन सा ऐसा काम साहबुद्दीन ने कर दिया है कि जिसे पब्लिक ऑर्डर भंग हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर भंग हो रहा है। और हाई कोर्ट ने अभी तत्काल निर्देश दिया है कि 9 महीना पहले तक अगर कोई उन पर केस मुकदमा है तो उसको संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। 9 महीने के बाद, और सुन लीजिए, 9 महीने के बाद साहबुद्दीन जब अभी आए हुए नहीं हुआ जेल से, किस तरह का आप कहते हैं कि उन पर क्राइम कंट्रोल एक्ट करना चाहिए। दूसरा कि जहां तक सुप्रीम कोर्ट जाने का सवाल है, बिहार सरकार समीक्षा करती है। उसी प्रकार से साहबुद्दीन के जेल से निकलने में पर पूरे बिहार में भय पैदा हुआ है। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया हो। अगर किसी के मन में भय है तो उसको तो भगवान ही निकाल सकते हैं। नहीं तो यही प्रभुनाथ जी को विराम देना पड़ेगा। डॉक्टर संबित पात्रा से एक आखिरी सेंटेंस पूछना चाहता हूँ, क्या सीसीए लगाने के हालात नहीं बनते शाहबुद्दीन पे? आप बताइए डॉक्टर संबित पात्रा। प्रभुनाथ जी ने आर्गुमेंट दे दिया, नहीं बनते। देखिए अभी नहीं, बिल्कुल बनते हैं, क्यों नहीं। अभी आपने देखा कि 300-400 गाड़ियां दंदनाती हुई टोल प्लाजा से क्रॉस कर गई, तो कितना आर्थिक नुकसान हुआ होगा। ये बाहुबली नेता जो है वो अपने बड़प्पन के कारण आर्थिक नुकसान किया। यही तो प्रभुनाथ जी कह रहे थे। और क्या कह रहे थे कि आर्थिक नुकसान लगाने का आरोप है, आर्थिक नुकसान हुआ है तो उसी समय सीसीए लगा देना चाहिए। मगर आप देखिए, इतना मत बचाइए, किसी अपराधी को इस कदर मत बचाइए। हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं सर, छोड़ दीजिए टेक्निकलिटी को, एक अपराधी को। आज बहस कितनी जल्दी खत्म हो गई, वक्त का कुछ एहसास ही नहीं रहा। मैं शो फिर से कह रहा हूँ, ये चंक भी मैं ओवरशूट कर गया हूँ। मुझे 50 पे इस प्रोग्राम को, इस बहस को रोक देना था। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर रहता है अभी भी बाकी, और वो बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार, सुशासन और शाहबुद्दीन दोनों को एक साथ चला पाएंगे? जनता जवाब मांगे। टुनाइट में आज के लिए इतना ही।